या सो वी आर हेयर और आज हम खेलने वाले हैं मोनोपोली का गेम। तो ये है मेरा बोर्ड, कुछ इस तरीके का दिखता है। ये काफ़ी डिफरेंट हो सकता है। तो इसमें हमारे पास एक पीली कलर की टिकट्स हैं, एक नहीं बहुत सारी। कुछ लाल कलर की, कुछ नीली कलर की है, कुछ ग्रीन और कुछ ब्लैक। ब्लैक वाली थोड़ी स्पेशल है। और इसके साथ ही हमें मिलता है एक क्रेडिट कार्ड जिसमें 10,000 रुपये मिलेंगे। और साथ में एक पासपोर्ट भी है, और इसका बीच में गेम में यूज़ होगा तो मैं याद आएगा तब बता दूंगा। इसके अलावा हमारे कुछ नोट्स है 500, 100 और 50 के। इसके अलावा बड़े नोट्स भी है 5,000 और 10,000 के भी। इसके साथ ही 1,000 का भी नोट है। तो गेम का मैनुअल कुछ इस तरीके का दिखता है। इसको मैं बीच बीच में एक्सप्लेन करूंगा। तो ये है मेरी पीली गोटी और मैं अकेला नहीं खेल रहा हूँ, मेरे साथ है सुट्टेबाज लाल गोटी। इसके सुट्टेबाज चाल की वजह से मैं ये कहता हूँ। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है जिस पे हमें बार बार आने पे $1,500 मिलेंगे। तो गेम की शुरुआत में हमें मिलते हैं $25,000, एक 10,000 की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड और एक पासपोर्ट। सो इन सब चीज़ों के साथ लेट्स बिगिन। तो गेम की शुरुआत लाल गोटी करता है और इसके आते हैं 5। इससे ही चाइना पे सीधा लैंड हो जाता है और इस पे है कि अब ये चाइना की टिकट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा। यहाँ पे $4,500 इसको पे करने होते हैं, जो कि ये पे कर देता है बड़े ही अजीब तरीके के अंदाज में। मैं यहाँ पे दोनों प्लेयर्स को दिखा देता हूँ और मेरे भी 5 आ जाते हैं। चाइना पे आने की वजह से मुझे पे करने पड़ते हैं $450 गेम की शुरुआत में ही। काफ़ी अजीब शुरुआत होती है ये। इसके बाद रेड रोल करता है और उसके 8 आ जाता है और वो अपनी सुट्टेबाज स्टाइल में हांगकांग पर लैंड कर जाता है, जिसकी प्राइस है $2,000। फिर वो इस टिकट के मुंह पे पैसे मारता है और वो इसे भी खरीद लेता है। अब मेरी बारी थी और मेरे आते हैं 3। 3 पे मैं इस चांस पे लैंड होता हूँ और चांस पे आया था $2,500 यानी डॉलर्स का एक लॉटरी प्राइस। तो मेरे पास पैसे वापस आ चुके हैं। फिर रेड रोल करता है जिसके आते हैं 6। वो पार्टी हाउस में लैंड करता है और पार्टी हाउस का रूल ये है कि जो भी पार्टी हाउस पे आएगा उसको हर प्लेयर $200 देगा, आई मीन डॉलर्स। तो इस मेरे आते हैं 4 और 4 से मैं आ जाता हूँ यूएनओ पे यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पे। और 4 की वजह से मुझे फ़र्स्ट प्राइज़ 2,500 और मिलते, तो मेरी कमाई शुरू हो चुकी थी बिना कुछ खरीदे। इसके बाद रेड चलाता है जिसके फिर से 8 आते हैं और वो आता है कनाडा पे। और कनाडा पे आने के बाद वो रिफ्यूज़ कर देता है इसे बाय करने से। तो इसकी डील मेरे पास आई और मैंने इसे खरीद लिया क्योंकि एक टिकट तो आता ही कम से कम। फिर मैं चलाता हूँ और मेरे आते हैं 5 और 5 से मैं पहुँच जाता हूँ यूएसए पे। इसकी टिकट बहुत सी ज़्यादा महंगी थी, $8,500 की। बट मैं इसे बाय कर लेता हूँ $8,500 देकर और मेरी कमाई काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद उसके आते हैं 7 और 7 से वो लैंड करता है वाटरवेज़ पर। और वाटरवेज़ की टिकट उससे भी ज़्यादा महंगी थी और वो इसे ख़रीद लेता है क्योंकि काली टिकटों के अलग ही फ़ायदे हैं। इसके बाद मेरी बारी आती है और मेरे भी 7 आ जाते हैं और मैं लैंड करता हूँ स्विट्ज़रलैंड पे, जिसकी टिकट सस्ती तो नहीं कह सकता मैं, बट इसका रेंट अच्छा खासा मिल रहा था, सो आई बॉट इट। इसके बाद रेड की बारी होती है और इसके आ जाते हैं 8 और वो लैंड करता है पेट्रोलियम पे। और पेट्रोलियम पे जाने से पहले स्टार्ट पे आ गया था वो, तो उसे $1,500 मिलेंगे और पेट्रोलियम की टिकट $5,500 यानी डॉलर्स की होती है मेरी। इसके बाद मेरे भी एग्जैक्ट 8 आते हैं और मैं आ जाता हूँ ईरान पर। ईरान की टिकट सस्ती होती है तो मैं इसे बाय कर लेता हूँ। देन रेड के आते हैं 3 और वो लैंड करता है इंडिया पे। इंडिया की टिकट थोड़ी महंगी है, $4,500, $4,500। वो इसे ले लेता है और मैंने नोटिस नहीं किया था उसका ब्लू कलर पूरा हो गया, यानी 3 उसके पास हो चुकी है। और अगर 3 सेम कलर की टिकट्स तुम्हारे पास होती है तो हर एक पे रेंट डबल हो जाएगा। इसके बाद मैं चलाता हूँ, मेरे आते हैं 9 और मैं आ जाता हूँ रेलवेज़ पे। बट मैंने स्टार्ट क्रॉस किया था तो मुझे $1,500 मिलेंगे। रेलवेज़ की टिकट बहुत ज़्यादा महंगी थी, 9,500 की, तो मैं डिस्कस कर ही रहा होता हूँ। बट यहाँ पे हमें गेम एंड करना पड़ता है किसी कारण की वजह से, और यहाँ पे हम छोड़ते हैं। ये कुछ हिसाब है मेरा और रेड का।